और दूसरा ये कि इंडिया को तकलीफ इसलिए हो रही है कि ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिससे वो इंडिया डरता है। इंडिया डरता है पाकिस्तान से वो लेने भी चाहिए थे। मोदी जैसा भी है जो भी है वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। उनके मुल्कों में गद्दार ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, हमारे मुल्क में गद्दारों की लाइन लगी है। सिर्फ बस यही बातें रहेगी हमारे पास कि हम ये मुसलमान है मुसलमान है मुसलमान है, ठीक है। और हमारे पास ना इकॉनमी ना ये आवाम का हाल देखें, ये जो ऊपर ऑनलाइन लाइन है ये देखें, ये सारी कर्ज़ों पे बनाई हुई है, ठीक है। और कर्ज़े हम पे कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ इकॉनमी बहुत बुरी है, ये तो मानते हैं। ऐसा ही है। तो मुकाबला इन चीज़ों का इंडिया के साथ तो हमारा है ही मैम से मेरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट देखते हैं तो स्टेबल होती है, स्टेबल कैसे होती है? आवाम का साथ होना चाहिए। आपको क्या लगता है इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके साथ आवाम का साथ है? उनके साथ है तो इतना आगे तक पहुंच जाते हैं। हर मतलब किसी भी कंट्री के साथ वो आराम से खड़े होकर मुकाबला करने लग पड़ते हैं। वरना अगर उनके अवाम उनके साथ ना हो तो कभी भी कोई मतलब जो वज़ीर आज़म या कोई भी उनका होता है कभी भी स्टैंड नहीं लेता जब तक अवाम उसके साथ ना हो या अवाम उससे कोई सपोर्ट ना करी हो। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द इंडिया वॉइस। चलिए आपको बता दें कि दरअसल 25 सितंबर 2022 रविवार को भारतीय अमेरिकी समुदाय की ओर से वाशिंगटन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ F-16 लड़ाकू विमान पर अमेरिकी फैसलों को लेकर एक सवाल पूछा गया। इस पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इस्लामाबाद के साथ वाशिंगटन के संबंध अमेरिकी हितों की पूर्ति नहीं करते। एस जयशंकर ने कहा कि यह एक ऐसा रिश्ता है जिससे ना तो पाकिस्तान को लाभ हुआ और ना ही अमेरिका को कुछ फायदा मिला। दरअसल अमेरिका ने यह दलील दी है कि इस पैकेज से इस्लामाबाद को वर्तमान और भविष्य में आतंकवाद की घटनाओं से निपटने में मदद मिलेगी। अमेरिका की इस तर्क पर एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह हर कोई जानता है कि F-16 का उपयोग कहां और किन परिस्थितियों में किया जाता है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि आप इस तरह की बातें कहकर किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। चलिए आप सबको ये भी बता दूं कि F-16 के रख रखाव के लिए अमेरिका ने $45 करोड़ देने का फैसला किया है पाकिस्तान को। भारत की तरफ से सवाल उठाए जाने पर अमेरिका ने इस पर सफाई दी थी। अमेरिका ने कहा था कि पाकिस्तान को यह सहायता भारत को ये संदेश देने के लिए नहीं दी गई है, पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ अभियान में सहयोग के इरादे से दी गई है। अमेरिका ने यह भी कहा कि इससे पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की भी सुरक्षा होगी। क्या हमें ये फ्लड की सिचुएशन में F-16 लेने चाहिए था या नहीं लेने चाहिए, ये क्वेश्चन है। खरीदने चाहिए थे या नहीं खरीदने चाहिए, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया वालों का या इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का ये कहना है कि ये शायद जो F-16 है ये हमारे अगेंस्ट यूज़ करने के लिए लिए गए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि चलो सलाहब आया था उसका उनकी जो है ना वो उनकी मदद करनी चाहिए थी। और दूसरा ये कि इंडिया को तकलीफ इसलिए हो रही है कि ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिससे वो इंडिया डरता है। इंडिया डरता है पाकिस्तान से वो लेने भी चाहिए थे। लेने चाहिए थे। आपने बोला डरता है, किस तरीके से मतलब हम ये जज कर सकते हैं या देख सकते हैं कि इंडिया हमारे से डरता है? किस आपने मतलब किस माइंडसेट से ये बोला? ये ईमान का जज्बा है ना, मुसलमान में ईमान के जज्बे से डरता है। और दूसरी बात, मुसलमान तो इंडिया में भी मौजूद है। नहीं, वो इंडिया में मौजूद है लेकिन वो ये पाकिस्तान से एक कलमे के नाम से बना है ना, मुसलमान के नाम से बना है। अभी मुसलमान इधर जो है ना, इधर जो जज्बा है मुसलमान का उससे डरता है। सबसे पहले तो भाई इकॉनमी जो आपकी है ना वो बेहतर होनी चाहिए, ये मेन चीज़ इकॉनमी होती है। दूसरे नंबर पे इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था। वो हम आज़ाद हुए थे, पहले से वो बने थे, लेकिन ये है कि 1947 में डेवलपमेंट हमने इकट्ठे शुरू किया। ऐसा ही है। आज उनकी इकॉनमी देखें। दूसरे नंबर पे बांग्लादेश हमसे कतर में अलहदा हुआ है। आज वो देखें हम कहाँ के कहाँ, हमारे पास क्या है? डिफेंस हमारा मजबूत। हाँ, सिर्फ बस यही बातें रहेगी हमारे पास कि हम ये मुसलमान है मुसलमान है मुसलमान है, ठीक है। और हमारे पास ना इकॉनमी ना ये आवाम का हाल देखें, ये जो ऊपर ऑनलाइन लाइन है ये देखें, ये सारी कर्ज़ों पे बनाई हुई है, ठीक है। और कर्ज़े हम पे कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ इकॉनमी बहुत बुरी है, ये तो मानते हैं। ऐसा ही है। तो मुकाबला इन चीज़ों का इंडिया के साथ तो हमारा है ही नहीं, क्योंकि उनकी इकॉनमी बहुत अच्छी है। उनका दूसरे नंबर पे वहाँ पे खुल के अवाम ज़ाहिर कर सकती हैं। हमारे साथ भी थोड़ी बात करते हैं उठा के ले जाते हैं, अवाम थोड़ी सी बात करते हैं उठा के ले जाते हैं, ठीक है। ये उधर चीज़ें बेहतर हैं। चीज़ गलत हो गलत को गलत कहना चाहिए, सही को सही कहना चाहिए, चाहे वो दुश्मन है। ऐसे ही है। बहुत अच्छी बात है। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि जो गलत है, चाहे वो पाकिस्तान में चाहे इंडिया में दुनिया में कहीं भी, जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए और जो सही है उसे सही कहना चाहिए। और मैं अक्सर आपका देखता हूँ प्रोग्राम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इंडियन अवाम को और उनको सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम मिल के आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया मेरा भी यही मानना है कि यार हमें इस टाइम पे इंडिया की ज़रूरत है। ये बड़े लोगों को शायद बात बुरी लगेगी क्योंकि उनकी इकॉनमी बेहतर है, वो स्टेबल है। अभी
अभी जो मरीम नवाज़ की ऑडियो लीक हुई है, क्या हुआ है? ऑडियो लीक हुई है, इंडिया से मंगवा रही हैं। उनके अंदर वो तलकार ठीक हैं, लेकिन अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि अवाम एक दूसरे से नफरत करें। ऐसा ही है ना। अब आपकी थोड़ी सी देखें, ये भाई साहब ये भी यहाँ के हैं, ये भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, थोड़ी सी सोच चेंज हुई है इनकी बात। नहीं भाई, ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। हाँ, ठीक कह रहे हैं। देखें जी, 1 मिनट में अगर कोई समझाने वाला हो तो यकीन माने 1 मिनट के अंदर कोई भी बंदा समझ जाता है, लेकिन हमें कोई समझाने वाला ही नहीं आज तक मिला, हमें हमेशा लड़ाने वाले मिले हैं। आप मुझे क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि जो हमें इस कंडीशन में F-16 लेने चाहिए थे या नहीं? नहीं, F-16 की नहीं ज़रूरत। सबसे पहले जो डूब रहे हैं उनका तो कुछ करें, ये जो आम है इनका तो कुछ करें। जहाज़ लेके जाई जा रहे हैं, जहाज़ों को बाढ़ में डालना, उनका क्या करना है? सबसे पहले आवाम के हाल तो बेहतर करें। आवाम का बेहतर हाल होगा तो उसके बाद जहाज़ लें, जो भी करें। हमारी कौन सी अभी जंग होने वाली है? ठीक है ना। सही बात है, डिफेंस अच्छा मजबूत करना अच्छी चीज़ है, जाहिर बात है डिफेंस होना चाहिए, लेकिन इकोनॉमी सबसे पहले अवाम है आपकी। डिफेंस कर किसका? हाँ जी, हाँ, अवाम का कह रहे हैं ना, लेकिन अवाम भूखी मर रही है तो वो डिफेंस को बाढ़ में डालना है कि वो डूब रहे हैं। इंडिया को लेकर हमारे दिमागों में इतनी नफरत क्यों बिठा दी गई है? ऐसा क्यों लगता है कि अगर पूरी दुनिया में कोई हमारा दुश्मन कंट्री है तो वो इंडिया है? देखें, किसी से भी बात करें, जैसे इनसे या किसी से भी बात करें, वो यही कहते हैं जी हम मुसलमान हैं, हमारे पास जज्बा है, वो हमारे अगेंस्ट हैं, वो हमारे खिलाफ हैं। आखिर वजह क्या है? हम इस हालत में आके भी दुश्मनी नहीं ख़त्म कर पा रहे। ये नाड़ियों का ना अवाम को जाने का एक जो ना उन्होंने तरीकाकार बनाया हुआ है कि अवाम जो ना उलझे रहे हैं। ये जज्बाती लोग हैं, वो हमें जज्बाती समझते हैं, वो इससे फ़ायदा उठा के और अपना जो ना वो अपना काम करी जा रहे हैं, अपनी जो उनसी शादियों पे उनके आने जाने प्रॉपर। हाँ जी, वो चल रहे हैं, लेकिन अवाम को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। इंडिया हमारा दुश्मन जो ख़ास तौर पे जो न्याजी साहब हैं, ये इन्होंने अवाम को इतना बेवकूफ़ बनाया, 1 नंबर का झूठा। चले, हम किसी का नाम नहीं लेते, लीडर्स हैं हमारे, सारे लीडर हैं, हमारे लिए रिस्पेक्ट काबिल एहतराम है। देखें जी, लोगों ने यही मेजॉरिटी की अगर बात की जाए, लोग नफ़रत नहीं करते और मेरा भी यही मानना है, लेकिन नफ़रतें हमारे दिमागों में बिठा दी गई हैं और इसे ख़त्म किसने करना है? इसे मैंने ख़त्म करना है, हमारी यूथ ने ख़त्म करना है, हमारी मीडिया ने ख़त्म करना है। और मेरे अंदर जितनी ताकत होगी, जितनी हिम्मत होगी, मैं इस मिशन पे चलता रहूँगा। बहुत ये बस बयानबाजी की हद तक ठीक है, लेकिन होना कुछ नहीं है। और ये बैकडोर चैनल पे अंदर से इन्होंने गठजोड़ किया हुआ है सियासत, और जो नकारा और नलायक गवर्नमेंट आएगी है ना, ये इसकी ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, बस इनकी जो है ना इज़्ज़त को ज़्यादा ऊंचा करने के लिए इनकी जो ऑनर को जो है ना तरजीह दे रहे हैं, और बस इंडिया का जो सहारा ले रहे हैं, और कुछ अमेरिका जो है इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा सर, आपकी मैं बात काट रहा हूँ, आप मुझे बताएं, इंडिया के मईशत के लिहाज से स्ट्रॉन्ग है? इंडिया हाँ स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है, फिर भी स्ट्रॉन्ग कंट्री होने के बावजूद इस तरह की ये रहा। मैं बताता हूँ क्यों स्ट्रॉन्ग है। देखें, है तो दुश्मन मुल्क, मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन हकीकत से नज़र नहीं चुराना चाहिए। आज तक उनकी गवर्नमेंट में ना मार्शल लॉ आया है, ना कोई फौजी हुकूमत आई है। तरक्की कर रहा है, किए जा रहा है। क्यों कर रहा है? और इसलिए कि वहाँ पे अवामी हुकूमत है। मोदी जैसा भी है, जो भी है, वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। उनके मुल्कों में गद्दार ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। हमारे मुल्क में गद्दारों की लाइन लगी है। मैम से मेरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट देखते हैं तो स्टेबल होती है, स्टेबल कैसे होती है? अवाम का साथ होना चाहिए। आपको क्या लगता है इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके साथ अवाम का साथ है? उनके साथ है तो इतना आगे तक पहुंच जाते हैं। हर मतलब किसी भी कंट्री के साथ वो आराम से खड़े होकर मुकाबला करने लग पड़ते हैं, वरना अगर उनके अवाम उनके साथ ना हो तो कभी भी कोई मतलब जो वज़ीर आज़म या कोई भी उनका होता है कभी भी स्टैंड नहीं लेता जब तक अवाम उसके साथ ना हो या अवाम उससे कोई सपोर्ट ना करी हो। अब आधी अवाम PTI की तरफ है, लेकिन अब कुछ लोग आपस में मतलब एक दूसरे की जान लेने पर जा रहे हैं कि अब जैसे आप जलसे वगैरह पर देखते हैं कि कोई PTI का जलसा है, वहाँ पर जो नून लीग वाले PTI को मार रहे हैं। सही है, क्योंकि यहाँ पर अवाम ही एक दूसरे के जब मुखलिस नहीं है तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ऐसे कभी भी आगे तरक्की कर पाएगा। जब अवाम एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं है ना, फिर आगे भी कोई अमन और कुछ भी ऐसे मुल्क तरक्की बिल्कुल भी नहीं कर सकता जब अवाम एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं है। तो क्या इंडियन अवाम मुखलिस है? मुखलिस है, जाहिर बात है। जब मुखलिस है तो वो इतनी दूर दूर तक टाकरे ले रहे हैं। अब अगर हमारा मतलब वज़ीर आज़म है, अब जाके किसी के साथ टाकरा ले रहा है तो यहाँ पे आधी अवाम उसे बोलेगी कि इसने फजूल में ले लिया, अब इसे पता चलेगा। जब वो अवाम उसे सपोर्ट ही नहीं कर रही है तो फिर वो आगे बस